स्टूडेंट्स, आज हम सीबीएसई क्लास 10th इसके थर्ड टॉपिक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इस टॉपिक की एक वीडियो सीरीज बनाएंगे जिसमें हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, उस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की मेथड्स क्या होगी, लीनियर इक्वेशन पे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स, लीनियर इक्वेशन यानी इक्वेशंस कब कंसिस्टेंट होंगे, इनकंसिस्टेंट होंगे, इन सारी बातों में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। आपने पॉलिनोमियल पढ़ा होगा, पॉलिनोमियल में हमने अगर 2x लिख लिया तो इट इज मोनोमियल, अगर 2x प्लस 3 लिख दिया इट इज बायनोमियल, अगर इसे मैंने 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 लिख दिया इट इज ट्राइनोमियल, और आगे अगर मैंने 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 तो इट इज पॉलिनोमियल, है ना। अब पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है किसी वेरिएबल के साथ में कांस्टेंट टर्म होना, चाहे उसकी डिग्री कितनी भी हो। तो यहाँ पर मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल को भी हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं। तो लीनियर यानी जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होगी। लीनियर यानी क्या होता है, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होगी। लीनियर मतलब क्या होता है, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होगी। यहां देखिए, अगर एक एग्जांपल लिख लूं मैं 2x, तो ये x के ऊपर कुछ नहीं है, मतलब कितना होगा 1, एक्सपोनेंट एंड पावर्स, है ना। तो x के ऊपर कुछ नहीं है मतलब कितना होगा 1 होगा। तो इसके हाईएस्ट डिग्री 1, ठीक है। 2x स्क्वायर प्लस 3, यहां देखिए हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2, तो ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 2x क्यूब प्लस 3x प्लस 4, इसके हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3, तो ये हो जाता है क्यूबिक, इसे कहते हैं हम क्वाड्रेटिक। और जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होती है, सबसे बड़ी डिग्री कितनी होती है 1, उसे हम कहते हैं लीनियर, उसे हम कहते हैं लीनियर। दैट मीन्स हमें लीनियर इक्वेशन में ऐसे इक्वेशन की बात करनी है जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होगी, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होगी। अब यहाँ पर जब हमने लीनियर की बात कर लिया जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होगी, तो बात कर लेते हैं इक्वेशन। इक्वेशन क्या होगा, तो इक्वेशन मतलब देखिए 2x स्क्वायर प्लस 3 इट इज माई एक्सप्रेशन, ये मेरा एक्सप्रेशन होगा, इट इज नॉट इक्वेशन। हाँ, बट अगर इसे मैंने ऐसा लिख दिया 2x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0, या फिर इसे लिख दिया 2x प्लस 3 इज इक्वल टू -4, तो ये जो टर्म होगी इट इज कॉल्ड इक्वेशन, इसे हम कहेंगे इक्वेशन। इसे इक्वेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये किसी वैल्यू के साथ में इक्वेट कर रहा है, किसी वैल्यू के साथ में इक्वेट कर रहा है। ऐसा जरूरी नहीं होगा कि यहाँ राइट साइड में कांस्टेंट टर्म ही होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। जहां हम ये कहते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मिल रही है हमें, ऐसे एक्सप्रेशंस को हम इक्वेशन कहेंगे, ऐसे एक्सप्रेशंस को क्या कहेंगे हम, इक्वेशन। तो ये बात हुई इक्वेशन की, जहां पर हम किसी वैल्यू को, किसी एक्सप्रेशन को इक्वेट करते हैं, उसे हम कहेंगे इक्वेशन। नाउ इट इज टू वेरिएबल्स, वेरिएबल्स यानी अल्फाबेट्स। मैथमेटिक्स में अल्फाबेट्स को वेरिएबल्स कहा जाएगा, अल्फाबेट्स को वेरिएबल्स कहा जाएगा। तो जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ओवरऑल इसमें एक ऐसा इक्वेशन होगा जिसमें 2 वेरिएबल्स होंगे और जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होगी। पूरा टॉपिक का नाम क्या कह रहा है, ऐसा इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होगी और उसमें 2 वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। तो चलो लीनियर इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं। सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन का ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म, ये क्या होगा, कोई भी इक्वेशन हमारा कैसा होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में
तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, या फिर किसी बुक्स में कुछ ऐसा लिखा हुआ है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, सो बोथ आर राइट, ठीक है, दोनों राइट है, ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है कि ये राइट होगा या ये रॉन्ग होगा। कुछ बुक में ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 दिखाया गया हुआ है, कुछ बुक में ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। तो चलो समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनता कैसा। देखिए ax प्लस बी वाई, इसका मतलब 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, या फिर ये हो सकता है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, दोनों राइट है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि सर ये राइट लेफ्ट साइड में जो था प्लस, ये इधर जाने के बाद माइनस होना था, यस ये माइनस होना था, पर ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, तो इसे अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं, देखिए इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूं तो ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -4 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हुआ एक स्टैंडर्ड फॉर्म जिसमें x एक वेरिएबल, y एक वेरिएबल, x और y यानी दो वेरिएबल्स आ गए, 2 वेरिएबल, और इनकी हाईएस्ट डिग्री देखिए कितनी है, हाईएस्ट डिग्री x के ऊपर कुछ नहीं है मतलब 1 होगा, y के ऊपर कुछ नहीं है मतलब 1 होगा, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी हो गई, 1 हो गई। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, सो दैट इज एग्जाम्पल अगर ले तो 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, या तो फिर हम उसे कह सकते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -4, बोथ फॉर्म्स आर राइट, दोनों को हम राइट कहेंगे, दोनों एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के। और कुछ एग्जांपल देखते हैं, सपोजली इफ आई से दैट 2/x minus 3/y इज इक्वल टू 4, तो क्या ये लीनियर इक्वेशन होगा, नहीं, ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा, क्योंकि ये पॉलिनोमियल भी नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल का सिर्फ एक ही कंसेप्ट होता है कि पॉलिनोमियल में डिग्री नेगेटिव नहीं होना चाहिए, डिग्री नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इसमें एक्सपोनेंट एंड पावर के फंक्शंस को थोड़ा सा याद रखिए, ये हो जाएगा 1/x, मतलब हम कैसा लिख सकते हैं x रेज़ टू द पावर -1, ठीक है। तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 होगा, तब हम उसे कह पाएंगे कि इट इज लीनियर इक्वेशन, इसे हम क्या कह पाएंगे कि ये लीनियर इक्वेशन है। तो अब बात करते हैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कितने तरीके से किया जाएगा। क्लास 10th में आपको 4 मेथड से लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है, 4 मेथड से। फर्स्ट मेथड इज ग्राफिकल मेथड, फर्स्ट मेथड इज ग्राफिकल मेथड, सेकंड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, थर्ड वन इज एलिमिनेशन मेथड, and fourth one is cross multiplication method, फोर्थ वन को क्या होगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये 4 मेथड से आपको क्लास 10th में लीनियर इक्वेशन को सॉल्व आउट करना है, लीनियर इक्वेशन के एग्जांपल्स को सॉल्व आउट करना है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, कि सब्स्टिट्यूशन मेथड किस तरीके से सॉल्व आउट की जाएगी, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओके। इन जनरल वर्ड सब्स्टिट्यूट करना मतलब क्या, इन जनरल वर्ड सब्स्टिट्यूट करना मतलब किसी एक के जगह दूसरों को रख देना। जैसे हम कोई फुटबॉल मैच खेलते हैं, फुटबॉल मैच में किसी प्लेयर को चोट लग गई तो उसका सब्स्टिट्यूट भेजते हैं, मतलब उसके जगह कोई और प्लेयर आ जाता है, राइट। तो उसी तरीके से लीनियर इक्वेशन में भी ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे, तो हम किसी एक वेरिएबल के जगह दूसरे वेरिएबल की वैल्यू पुट कर देंगे। नाम में ही सारा समझ है इसमें, सब्स्टिट्यूशन मेथड एक के जगह दूसरे को पुट कर देना, एक के जगह दूसरे को पुट कर देना। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना होगा, किसी एक वेरिएबल के जगह दूसरे वेरिएबल की वैल्यू रख देनी होगी, एक वेरिएबल की जगह दूसरे वेरिएबल की वैल्यू रख देनी होगी। इसकी वर्किंग रूल होती है, इसका वर्किंग रूल मतलब इसे सॉल्व किस तरीके से किया जाएगा। तो पहली मेथड होगी कि किसी एक वेरिएबल की जगह दूसरी वैल्यू को पुट कर देना, उसे सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई करने के बाद x और y की वैल्यूज निकालना। अब ये लीनियर इक्वेशन में हम एक्चुअली करते क्या है, तो लीनियर इक्वेशन में हम एक्चुअली x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। क्या करते हैं, x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं।
x की मदद से y की वैल्यू फाइंड आउट करना या फिर y की मदद से x की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो यही होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलो एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा और उससे समझते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व किस तरीके से किया जाएगा। इट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो देखिए आपके बुक में दिया हुआ है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये फर्स्ट पेयर, ये ठीक है, मतलब दो इक्वेशंस आपको दिए होंगे, दो इक्वेशंस की मदद से आपको x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो ये मेथड है हमारी सब्स्टिट्यूशन। कौन सा मेथड है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो देखिए यहां पर x प्लस वाई हम पहले लिख लेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, ये पहला इक्वेशन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये दूसरा इक्वेशन। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 मेरा पहला, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 मेरा दूसरा इक्वेशन। अब करना क्या है, थोड़ा केयरफुली ध्यान दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू में x या तो y, इसको सेपरेट कर देना है। सेपरेट करना मतलब क्या, x की वैल्यू को लेफ्ट साइड में रखेंगे, बाकी पूरी वैल्यूज राइट साइड में लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर x की वैल्यू को एक साइड में रख दिया, मैंने कहा रख दिया लेफ्ट साइड में, और बाकी बची वैल्यूज, बाकी अब क्या बचा था प्लस y, वो कहाँ लेकर जाएंगे, राइट साइड में। क्या करना है आपको, x की वैल्यू को लेफ्ट साइड में रखना है और बाकी बची वैल्यूज राइट साइड में लेकर जाना है। तो इट इज 14 माइनस वाई, ये मेरा इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, क्या x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। अब क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई इन इक्वेशन 2। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से निकाली है, x की वैल्यू कहां से निकाली है, फर्स्ट इक्वेशन से, तो उसे सेकंड में ही पुट करोगे, फर्स्ट में नहीं। उसको अगर फर्स्ट इक्वेशन से निकाली है तो सेकंड में ही पुट करोगे, फर्स्ट में नहीं। तो यहाँ पर पुट x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई इन इक्वेशन 2। सो वी हैव x की वैल्यू, हाँ यहाँ केयरफुली ध्यान रखिए, ये x की जगह क्या रखना है मुझे, 14 माइनस वाई। तो x यहाँ पर है तो x की जगह रख दिया मैंने 14 माइनस वाई। ये है माइनस साइन और माइनस वाई। ये देखिए ये x की जगह क्या पुटअप किया हुआ है, 14 माइनस वाई, 14 माइनस वाई, माइनस वाई इज इक्वल टू, ये माइनस वाई ऑलरेडी इक्वेशन नंबर 2 में है। मैंने क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई इन इक्वेशन 2। सेकेंड इक्वेशन में पुट करना है, x की वैल्यू कितनी है, 14 माइनस वाई हमने रख दिया, ये माइनस वाई वो भी रख दिया, इक्वल्स टू कितना है 4। ठीक है, सो इट इज 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब देखिए मुझे वैल्यू किसकी निकालना है, y की वैल्यू किसकी निकालना है, y की। तो अब यहाँ पर y एक साइड में रहने देंगे और बाकी बचे टर्म्स राइट साइड में। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2y इज इक्वल टू 14, ये 14 प्लस में है, यहाँ आके क्या हो जाएगा वो माइनस। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14 इज माइनस 10। अब ये देखिए ये माइनस 2y काय में है, माइनस 2 इंटू वाई मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ आके क्या हो जाएगा वो डिवाइड। सो y इज इक्वल टू माइनस 10 बाय माइनस 2, सो y इज इक्वल टू 5। यहां से मुझे y की वैल्यू मिल गई 5, y की कितनी वैल्यू मिली 5। अब ये y की वैल्यू पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 3। क्या करना है, y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 3 में पुट करना है। तो इक्वेशन 3 क्या कह रहा है मेरा, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, है ना। तो x इज इक्वल टू 14 माइनस 5, सो x इज इक्वल टू 9। तो देखिए यहाँ पर मुझे x और y की वैल्यूज मिल चुकी है, तो मेरा आंसर हो जाएगा 9,5। मैं कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखना होगा इसे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9,5। यहाँ पर ध्यान जो देना है आपको, वो ध्यान देना है जब आप इक्वेशन बनाओगे, स्टार्ट करोगे, तो लेफ्ट साइड में x की वैल्यू रखना है, राइट साइड में पूरी वैल्यू लेके जाना है। जब आप पुट भी करोगे तो सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू को पुट करोगे, बाकी कोई वैल्यूज चेंज नहीं होंगे, जैसे है वैसे ही रहेंगे। यहाँ देखिए 14 माइनस वाई के जगह हमने सिर्फ x की जगह, ये क्या था मेरा x की जगह सिर्फ 14 माइनस वाई पुटअप किया, बाकी एज इट इज जैसा है वैसा।
इसे सिंप्लीफाई करते हैं और सिंप्लीफाई करने के बाद y की वैल्यू मिलेगी। y की जो वैल्यू होगी वो इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है तो आपको x की वैल्यू मिलेगी। सो दैट इज माय आंसर 9,5। तो चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं और उससे समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन सॉल्व कैसा किया जाएगा। तो हमारा सेकेंड एग्जांपल है 3x + 4y = 10 एंड 2x - 2y = 2। हम इसे फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देंगे 3x + 4y = 10, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1। 2x - 2y = 2, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना था कि जो पहले इक्वेशन में x की वैल्यू एक साइड में, सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू एक साइड में रहने देना है, बाकी पूरी वैल्यूज राइट साइड में लेकर जाना है। देखिए क्या करने वाले हैं, 3x, ठीक है, यहां पर 10 - 4y, मैंने क्या कहा है, सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू रहने देना है, बाकी पूरी वैल्यूज राइट साइड में लेकर जाना है। तो ये प्लस था, राइट साइड में आ गया, साइन चेंज होगी, -4y होगा। तो ये आगे सॉल्व होके क्या होगा, x = 10 - 4y/3। यहाँ पर ध्यान रखिए, इट इज रिटन एज 10 - 4y/3, ऐसा मत लिखिए, इट इज रॉन्ग। इट इज कंप्लीटली डिवाइड, इस इक्वेशन को वो कंप्लीटली डिवाइड है 3 से। तो यहाँ पर मुझे x की वैल्यू 10 - 4y/3 क्यों मिली, ये प्लस क्या कहा है स्टार्टिंग में ही, x वैल्यू लेफ्ट साइड में रहेगी, y की बाकी सारी वैल्यूज राइट साइड में चली जाएगी। तो यहाँ 3x था, 3x लिखा इक्वल्स टू, ये प्लस था, उधर जाके माइनस हुआ, 10 - 4y हुआ, ये मल्टीप्लाइड में था, यहाँ के डिवाइड हो गया। तो x = 10 - 4y/3 हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या थी, इसे कहूंगा मैं इक्वेशन नंबर 3, है ना। अब नेक्स्ट स्टेप क्या थी कि ये जो x की वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे जो x की वैल्यू मिलेगी वो मुझे पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 में। कहाँ पुट करना है, इक्वेशन नंबर 2 में। तो चलिए पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। तो ये क्या हो जाएगा, 2 × x की वैल्यू कितनी है, 10 - 4y/3। ओके, बाकी वैल्यूज जैसे है वैसे, बाकी किसी में चेंज नहीं होगा। तो इट इज -2y = 2। पुट x = 10 - 4y/3 इन इक्वेशन 2, है ना, इक्वेशन 2 में पुट कर दिया। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। अब सिंप्लीफिकेशन देखिए, हर चीज आपको बताई जा सकती है, बट सिंप्लीफिकेशन इज आपके ऊपर डिपेंड होगा कि आप किस तरीके से उसे सिंप्लीफाई करते हो। मैं ये करूंगा कि इस कंप्लीट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो ये देखिए, पहले क्या हो जाएगा, 2 × 10 20, सॉरी, इट इज 20 माइनस 2 4 8y/3, 2 से कंप्लीट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, -2y = 2। अब डिनोमिनेटर में 3 है, इसलिए मैं कंप्लीट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये ऐसा है ना। सो इट इज 20 - 8y/3 × 3 -2y × 3 = 2 × 3। क्या किया है, कंप्लीट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाइड किया है। क्यों किया है, ताकि मेरा डिनोमिनेटर का 3 कैंसिल हो सके। तो इसे मल्टीप्लाइड बाय 3 कर लिया, तो ये 3 और 3 कैंसिल हो गया। तो अब क्या बचा, ये 20 - 8y -2 3 6y = 6। क्लियर डाउट यहाँ तक। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, -8y -6y यानी -14y, 20 - 14y = 6। ये प्लस है, इधर आके क्या होगा, माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, -14y = 6 - 20। क्या किया, ये प्लस है, इधर आके क्या होगा, माइनस, तो 6 - 20। सो इट इज -14y = -14। सो y = -14/-14, सो y = 1। यहां से y की वैल्यू मिल गई मुझे 1। y की कितनी वैल्यू मिल गई है, 1। अब क्या करना था, ये y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देना था। सो पुट इन इक्वेशन 3। ओके, सो इट इज x = 10 - 4 × 1। क्या किया है, यहाँ y की वैल्यू कितनी है, 1। बाकी एज इट इज जैसा है वैसा, जो वैल्यू जो रिप्लेस करना है उसी को रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ y है, तो इट इज 4 × 1/3। सो इट इज 10 - 4,
अपॉन 3 इट इज 6/3 इट इज इक्वल टू 2। तो यहाँ देखिए x की वैल्यू मिल गई 2 और y की वैल्यू मिल गई 1। सो दैट इज माय आंसर, है ना इजी। तो ये था लीनियर इक्वेशन का कुछ बेसिक और सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम आगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी पूरी कंप्लीटली सॉल्व आउट करेंगे, बट सबसे पहले इनके सारे मेथड्स को समझ लेंगे। सब्स्टिट्यूशन क्या है, एलिमिनेशन क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होगी, ग्राफिकल क्या होगी। उसके बाद हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज पर आएंगे और हर एक एक्सरसाइज का हर प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।